रुको, तुम जाओ यहाँ से। वो हमारे साथ ही रहेंगी। एक बात साफ कर दे, एक बार तुम्हारी बदतमीजी सह चुके हैं हम। अगर दोबारा कोशिश की तो शहंशाह के पास चले जाएंगे। मगर आज बात कुछ और है। वो पैगाम तुम अपनी अम्मी जान को काबुल भिजवाना चाहती थी ना? हाँ तो? एक बात बताओ, कौन सी बोली बोलती हो तुम अपने घर में? मुसलमान हो तो उर्दू का इस्तेमाल करोगी, काबुल से आई हो तो पाश्तो जुबान का। मगर उस खत में तो ऐसा किसी जुबान का जिक्र नहीं। हम कुछ समझे नहीं। हाँ, आओ अभी समझा देते हैं। का करूं मैं अम्मा जी का पहला लफ्ज, का मन नहीं लागत जी का माँ, अनबन मो से काहे जी का पहला लफ्ज। ओ भीतर बसे हो जब तुम, पहला लफ्ज भी। और इस तरह ये बन गया पैगाम, काम अभी हुआ नहीं है। ये किस काम का जिक्र हो रहा है? क्या करने आई हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगा ये खत यूं ही बाहर चला जाएगा और हमें खबर भी नहीं होगी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, बेनजीर की बांदी जाकिरा आपसे मिलना चाहती है। आने दो उन्हें, हम नहीं उन्हें बुलाया है। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। हम बेनजीर के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। या खुदा, कहीं मकसूद खान ने बादशाह को पैगाम के बारे में बता तो नहीं दिया? हुक्म कीजिए हुजूर, क्या हुक्म है आपका? पहले तुम ये बताओ कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो? शहंशाह इस नाचीज बांदी को पेश होने का हुक्म दे तो खौफ लगेगा ही। कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई ना हमसे? नहीं, दरअसल 2 दिनों के बाद हमारे छोटे भाईजान मिर्जा हकीम आगरा में तशरीफ ला रहे हैं। उनके इस्तकबाल के जश्न में हम चाहते हैं कि बेनजीर अपने हुनर से महफिल को रोशन करते हैं। खुदा का शुक्र है कि आज रात नहीं आ रहे। अब 2 दिन में तो ठीक हो ही जाएंगी। वो ठीक हो जाएंगी मतलब? हमने आज सुबह तो उनसे बात की थी, तब तक सब ठीक था। वो आपके पाँव में जख्म लगा इसलिए ये सुनकर चली आई थी, वरना तबीयत तो कल रात से नासाज है उनकी। बहुत तेज बुखार है, हमने दवा कर दी है। इंशाल्लाह 2 दिन में ठीक होकर महफिल में जरूर पेश होंगी। उन तक हमारा पैगाम पहुंचा दीजिएगा, उन्हें कह दीजिएगा कि अपनी तबीयत का ख्याल रखें। जो हुक्म हुजूर, खुदा हाफिज। तो बेनजीर को बुखार है, खबर इतनी बुरी भी नहीं है। जब जोधा बेगम हमारे लिए मरहम बना सकती हैं तो फिर ये क्या बदतमीजी है जाविदा? हमने आपके लिए पैगाम भेजा था कि आप हमसे तुरंत आकर हमारे हुजरे में मिली और आप नहीं आई। इसका क्या मतलब समझे हम? कि अब आपसे मिलने के लिए हमें खुद आपके हुजरे में आना होगा? ऐसा नहीं है अम्मी जान, दरअसल हम बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए नहीं आ पाए। आप और बाहर नहीं निकल सकती? वही जो पूरा दिन बिना किसी काम के महल में यहाँ वहाँ घूमती रहती है, वो बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए आप हमसे मिलने नहीं आई, ये कहना चाह रही हैं आप? और ये पल्लू क्यों लटकाया है अपने चेहरे पर? हटाइए इसे। नहीं अम्मी जान। जाविदा, हमने कहा ये पल्लू हटाइए अपने चेहरे से। जाविदा, अपना पल्लू हटाइए हमसे। या अल्लाह! अम्मी जान, जाविदा आप ही बहू। कैसे? वो हम ना बेनजीर जैसे खूबसूरत बनना चाहते थे और हमने लेप लगाया तो उसका ये नतीजा निकला। अगर हम ऐसा चेहरा लेके बाहर जाते तो लोग तो यही कहते ना कि मांगा की बहू इतनी बदसूरत हो गई। लेकिन जाविदा, हकीम साहिबा के पास चली जाती अहमक। ओहो अम्मी जान, उसके लिए भी तो बाहर निकलना पड़ता ना। अच्छा किया बेटा जो ऐसी शक्ल लेकर बाहर नहीं गई, वरना हकीम साहबा बेहोश हो जाती। उन्हें ठीक करने के लिए दूसरे हकीम साहबा को बुलाना पड़ता।
क्या खुदा, ये कौन घुसा है जावेदा बेगम के कमरे में? हम ही हैं रेशम खान। हमका कोई तो नाम रखा होगा आपके वालिदैन ने। ये जावेदा है रेशम। क्या खुदा, जावेदा बेगम ऐसी? बेनजीर बनने गई थी, बजर बट्टू बन गई। अम्मी जान, अब क्या होगा? हम कुछ करते हैं। हाँ जावेदा, मुंह बंद रखो। रेशम जाओ और हकीम साहबा को बुला कर लेकर आओ। जाओ हकीम साहबा को बुला कर लेकर आओ। बेवकूफ, आपने रेशम बेवकूफ। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं बेटा वक्त कितना लगेगा। वो सब छोड़िए अम्मी जान, हम तो ये सोच के परेशान हैं कि मीना बाजार में हमने जिन सबको ये लेप बेचा था, सबका क्या होगा? हम अपने लिए नहीं, बेनजीर के लिए आए। बेचारी की तबीयत बहुत नासाज है। भली भांति जानते हम कि कितनी अस्वस्थ है वो। अच्छा खासा घूम फिर रही है वो महल में। घूमने फिरने का मतलब ये थोड़ी ना होता जोधा बेगम के इंसान दुरुस्त हो। हमें देखिए, हम भी घूम फिर रहे हैं, लेकिन हमारे पैरों में कितना बड़ा घाव। खैर, बेनजीर को बुखार है, उसके लिए कोई दवा बना दीजिए। शहंशाह, इस महल में और भी वैद्य हैं उनकी दवा बनाने के लिए। हाँ, लेकिन आपके जितने कारगर नहीं, तभी तो हम आपके पास आए। बनाइए। ठीक है, आप जाइए, हम औषधि बनाकर भिजवा देंगे। हम यहीं रहेंगे, क्या पता आप इसमें कुछ मिला दे। रेवा, तुलसी, पिपली, हरड़ और लौंग लेकर आना, और हाँ, साथ में खरल भी लेकर आओ कूटने के लिए। शहंशाह, आपको हमारी वस्तुएं बेनजीर को देने में बहुत आनंद आता है ना? पर एक बात कह देते हैं, हमारे कान्हा का इतनी समझ है, हम इसे लेकर उसे नहीं देंगे। और वैसे भी बेनजीर के लिए ये बांसुरी और ये मोरपंख किस काम के? रेवा, जड़ी बूटियां लेकर आई कि नहीं तुम? देखिए, दवा एकदम असरदार बनाइएगा, कोई कसर मत छोड़िएगा। वैसे बड़ी चिंता है ना आपको अपनी बेनजीर की? बेशक, हमारी बहुत खास है। हम चाहते हैं कि वो हर हाल में दुरुस्त हो जाए। हाँ, तो शांति से बैठे रहिए, औषधि बनाने में समय लगता है। कोई बात नहीं, वक्त है हमारे पास, हम इत्मीनान रखेंगे। हम खुद ये दवा ले जाकर बेनजीर को देंगे और फिर आराम से सोएंगे। और हाँ, हम तो आपको बताना भूल ही गए, हमारे सौतेले भाई काबुल से तशरीफ लाए। तो क्या कहते हैं आपकी जुबान में? देवर है हमारा आदेश है कि आप उनके स्वागत के लिए उपस्थित हो। जल्दी बनाइए, बेनजीर हमारा इंतजार कर रही होगी। बनाइए बनाइए, मुंह क्या देख रही है, बनाइए। सबके सामने में बाल ना देकर हमें बेइज्जत किया था, उसके लिए इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे हम आपको जोधा बेगम। दीजिए। लीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।